हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है उरी इनसाइड इंडियाज लास्ट बॉर्डर पोस्ट, 70 मीटर्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो वीडियो है ये कर्ली टेल्स की तरफ से। अच्छा, इस वीडियो को जो है आप दोस्तों ने सजेस्ट किया हमें, और जब हमने इसको सर्च किया तो हमने ये देखा कि संदेशे आते हैं नाम की एक सीरीज़ है जो कि कर्ली टेल्स की, जिसमें वो इंडिया के मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे वो सॉलिडेरिटी के तौर पे कुछ लेटर्स वगैरह हैं वहाँ पे आर्मी के जो जवान मौजूद हैं अपनी उन बॉर्डर आउटपोस्ट पे, उनको वो देते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ फन वीडियो, मज़ा आएगा देखने को। और उरी सेक्टर हम इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, और एक साइड पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दूसरी साइड पे इंडियन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, और ये वाला इलाका सारे का सारा हमने घूम फिर लिया हुआ है अच्छी तरह से कई बार। बहुत खूबसूरत इलाका है। और चलिए इससे आगे कुछ नहीं कहते, चलते हैं, चल के वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद करते हैं आपसे कैप्चर। चलने से पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्शन दे दो। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैद आप स्टार्ट कीजिए। 3, 2, 1 and go. You will literally see a signboard that says you are driving on the line of control. We are actually walking by the fence. कश्मीर के इस हिस्से से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मींस पाकिस्तान इज मेड अप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसी के रिप्लाई में उसको लिखा हमने मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखें। मैं हूँ कश्मीर की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स पर, जहाँ हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे आंधी आए या तूफान। मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तुम नाम वहाँ पर लेती हो, आवाज यहाँ तक आती है। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। उसको अपने पापा पर बहुत प्राउड है। उरी, अच्छे से करते हैं। ये नाम सुनते ही एक ही चीज का ध्यान आता है, 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक और उस पर बनी फिल्म का। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा, झेलम नदी की बाहों में सीमता उरी को अक्सर गेटवे टू कश्मीर बुलाया जाता है। ये तो सुना था कि कश्मीर को जन्नत कहते हैं, लेकिन उरी का ये रॉ और अनटच लैंडस्केप देखकर समझ आता है कि असली खूबसूरती ये है। अगर खुली आंखों से सपना देखना हो तो बस यहाँ आ जाओ। कश्मीर घूमने आने वाले लोगों के लिए उरी शायद उनके टूरिस्ट मैप पे ना हो, पर यही वो जगह है जिसके होने से हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे नजदीकी, सबसे अहम और सबसे बड़ा टाउन है उरी। On this episode of संदेश से आते हैं, which is presented by JK Paper and Curly Tails, this Republic Day मैं आई हूँ in उरी और मेरे हाथ में है वो खत जो आप सबने लिखे हैं। उरी एक टाइम पर एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था, जो बारामुल्ला और श्रीनगर को मुजफ्फराबाद के थ्रू रावलपिंडी और पेशावर तक जोड़ता था। यहाँ से शॉल, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स और टेक्सटाइल्स का ट्रेड हुआ करता था। पार्टीशन से पहले लोग ट्रेड, टूरिज्म और फैमिली विजिट्स के लिए फ्रीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद पॉलिटिकल डिवाइड और टेंशंस की वजह से ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड हो गया। आज टूरिस्ट उरी सिर्फ इंडिया के थ्रू आ सकते हैं, और मैं आई हूँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर, जहाँ से शुरू होता है इस जन्नत का सफर। तो अब हम श्रीनगर से उरी जा रहे हैं और मुझे उरी लेकर जा रहे हैं शेख इमरान, जो खुद उरी से है
तो इमरान जी जरा उड़ी के बारे में कुछ खास बात। ओहो, आपने तो सनग्लासेस पहन लिए कैमरा के लिए, क्या बात है। अगर आप बोलोगे आप 3 घंटे में तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। वहाँ सबसे फेवरेट जगह है कमान अमन सेतु ब्रिज, जो इंडिया और पाकिस्तान को मिला देता था। उस साइड पाकिस्तान है, इस साइड इंडिया है। अच्छा, इसका नाम उरी है या उड़ी है? उड़ी, उड़ी, URI। URI पर कहते हैं उड़ी जी। रास्ते में कुछ चेक पोस्ट आए, अभी आप बट ड्राइव और व्यूज दोनों ही बेहद खूबसूरत। कश्मीर इज ऑल ग्रीन। बिल्कुल। 3 घंटों में उड़ी पहुंचते ही एक लोकल मार्केट देखा जिसने पुराने दिनों की यादें दिला दी। छोटी छोटी दुकानें जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। हर दुकान के बीच एक दोस्ती झलकती है, जैसे सब एक परिवार का ही हिस्सा हो। यहाँ आपको मिलते हैं फेमस वॉलनट्स, बेकरी के फ्रेश आइटम्स, ट्रेडिशनल फेरेंस और कलरफुल कपड़े। मुझे देखते ही लोग समझ गए कि कोई बाहर से आया है। कई लोग पहचान कर सेल्फीज लेने भी आए, तो जानकर खुशी हुई कि कर्ली टेल्स के वीडियोस उड़ी में भी लोग देखते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडियन आर्मी ने भी पूरा साथ दिया। दो जोड़े मम्मी के लिए, पापा के लिए 2 जोड़े। वहीं मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो यही उरी में पैदा हुए हैं और उन्होंने अपनी आंखों के सामने उरी को बदलता देखा है। Naturally a very good place, a God-given gift. नून बेसिकली जात है। आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं। कास्ट है। सीख लिया है थोड़ा बहुत। Will you take a half cup of tea with us? कहवा पियोगे? हाँ जी, हाँ जी। उड़ी के लोग बहुत सिंपल है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। वो हर मेहमान को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। हाँ जी, सेम। और यहाँ पे सबसे अच्छा खाने के लिए क्या मिलता है? वाजवान में तो अपना वाजवान पूरा मिलता है मैम। ये रिश्ता है, गुश्ताबा है, मटन, चिकन है। सबसे अच्छा वाजवान उड़ी में कहाँ मिलता है? जुल्फकार होटल में लिया, वो आग पर बना हुआ बनाता है, उसमें बहुत ही जबरदस्त टेस्ट होता है। आप ले जाएंगे मुझे वहाँ? बिल्कुल, मैं ले जाऊंगा मैम। अच्छा, चलिए फिर वहाँ। ठीक है। हमारे होटल की ऐसे नहीं होती। अब क्या क्या बन रहा है पीछे? इसमें नमकीन चाय में यहाँ पर नून चाय, जिसको हम कश्मीर में नून चाय बोलते हैं। ओ, मटन मीट बॉल। और ये यखनी है? अच्छा, ओके। और ये रिश्ता? अच्छा, रेड वाले को रिश्ता और येलो वाले को यखनी। ये रोगन जोश। ओहो, बहुत ही टेस्टी सा हो जाएगी। सिर्फ पुराने रेस्टोरेंट्स नहीं, उरी में मॉडर्न कैफेज और बेकरीज भी शुरू होने लगी हैं। बेकरी में मेरी मुलाकात हुई महक खुर्शीद से, जिन्हें उरी की बेटी कहा जाता है। Can I join you all? Yeah. I am the first female baker chef डिस्ट्रिक्ट लेवल से, बारामूला से, एंड सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और साथ में अभी प्रेजेंटली उड़ी की पहली लड़की हूँ जो आरजे में काम कर रही हूँ, रेडियो उड़ी की तरफ से। तो ये है नौजवान क्लब जो बनाया है इंडियन आर्मी ने। यहाँ उड़ी की जो यूथ है काफी टैलेंटेड है, बहुत सारा जज्बा है इनमें, बट दे डोंट हैव द राइट अपॉर्चुनिटीज। एंड टू मेक श्योर कि इनकी सारी एनर्जी राइट तरीके से चैनलाइज हो रही है, ये क्लब बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं, स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, जस्ट सो दैट दे आर अवे फ्रॉम द बैड इन्फ्लुएंसेस एंड दे आर ऑलवेज ऑन द राइट ट्रैक। उड़ी की खूबसूरती कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है, मैं पहली बार आई हूँ उड़ी। यहाँ पे तो बर्फ भी पड़ती है। पड़ती है? हाँ, पड़ती है बर्फ यहाँ पे। अच्छा। ये 30 डेज होते हैं, ये बहुत मतलब हार्ड डेज होते हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो यहाँ उस टाइम पे बहुत ठंड पड़ती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। मेरा नाम सुमेरा है, मैंने BCA MCA किया है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और मैं KCIT में यहाँ की फैकल्टी हूँ। मेल मर्ज की हेल्प से उसी एक लेटर को 10 बंदों तक पहुँचाएंगे। इंडियन आर्मी ने हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, और यहाँ पे लड़कियों को इतना अच्छा, एक फ्रीली लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इनको इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है सीखने के लिए। मैं चाहती हूँ हर लड़की सीखे, हर लड़का सीखे, ताकि कल इनके लिए ना बहुत आसानियाँ पैदा हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में इनको स्ट्रगल ना करना पड़े।
जज्बा है। इसमें क्या है कि लड़कियां सोचती हैं कि हम घर से निकलें और अपने बलबूते पे कुछ करें, तो अच्छा लगता है सबको। और सिलाई कोर्स के कितने पैसे लगते हैं सिलने? फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम यहाँ पे। जो सीख रहे हैं जो बच्चे, उन्हें कोई पैसे नहीं देने? नहीं, फ्री में सिखाया जा रहा है। यस मैम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने आप को सामने वो स्टेज पे नहीं ला सकते हैं, उनके पास बस मौका ही नहीं मिल रहा है उन बेचारों को, तो वो अपने आप को कैसे शो अप करेंगे। सब पढ़े लिखे यूथ है मगर ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं। इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर इन्होंने हमें ये थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती यहाँ पे आने के लिए, तो हम अपना टैलेंट शो अप नहीं कर पाते। आई डोंट नो ये सिर्फ पूरी तक सीमित क्यों है? हमें इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। Hello, sir. Hello. How are you? Good. My wife is a very big fan of yours. Oh, sweet. Thank you so much. Welcome to KCIT. ये एक यूनिक इनिशिएटिव है हमारे काला पहाड़ ब्रिगेड द्वारा। जो हमारा विजन है वो ये है कि यहाँ के जो लोकल यूथ हैं, जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर हों और उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से अच्छा दे पाएँ। वेल, इंडियन आर्मी हमें ना सिर्फ सुरक्षित रख रही है, बट इज मेकिंग श्योर दैट द होल कम्युनिटी around is thriving. Hello ma'am, welcome ma'am. Welcome to community radio station Uri. Yes, thank you. This is the only radio station Uri. Okay. He is RJ Majid. He is the station manager. Good morning, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। हाँ, वाह। आपने हर तरीके से ग्रीट किया, सत श्री अकाल और आदाब। तो यहाँ पर सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो हर मजहब के लोग रहते हैं, तो हमें हर एक का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब कुछ ही है, राइट, आस ही पास में। चाहे उरी की 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है, पर यहाँ आपको सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा और सारे ही धर्म स्थान देखने को मिलेंगे। तो मैं भी निकल पड़ी बारामूला के रास्ते में, और वहाँ मैंने देखा पारमपिला गुरुद्वारा, शाहदारा पीर बाबा मस्जिद और बुनियार मंदिर, जो 1200 साल पुराना है और बनाया गया था बाय द पांडवास। 1200 साल पुराना। हाँ जी। It's a beautiful structure and I'm sure आप भी रुककर यहाँ पर दर्शन जरूर करना चाहेंगे मंदिर के। इंडियन आर्मी के बारे में इतना सुनकर अब मैं भी मिलना चाहूंगी हमारे वीर जवानों से। चाहे कश्मीर का ये हिस्सा डिस्टेंस में बहुत दूर है, पर शब्दों की ताकत सारी दूरियों को मिटा देती है, और इसीलिए मैं आई हूँ उरी मिलिट्री स्टेशन में जवानों से मिलने और उन्हें ये प्यार भरे खत पहुंचाने, ताकि हम उनसे दिल से शुक्रिया अदा करें। उनकी फैमिलीज के हो सकते हैं। ये खत जेके पेपर पर क्योंकि मैंने पहले नहीं ये सीरीज कभी जवानों in the news.
We go by the aim, that is, every soldier is a weapon, with or without a weapon. ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सोल्जर के लाइफ का, और यहाँ पर ऑपरेशनली एक्टिव एरिया में तो मौसम कैसा भी हो, यहाँ पर बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ गिर रहा होगा, इस टाइम पे स्नोफॉल हो रहा होगा, तुम्हारा फोकस तुम्हारे ऑपरेशंस में, तुम्हारी डिप्लॉयमेंट जहाँ पर है वहाँ पर जो टास्किंग है उस पर और ट्रेनिंग से कभी भी नहीं हिल सकता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। एक्चुअली ये न्यू जनरेशन व्हीकल्स हैं जो आर्मी में इंडक्ट हुए हैं। ओके। और मेक इन इंडिया के तहत भी अगर आप देखेंगे ये सारे महिंद्रा के 3 व्हीकल्स जो महिंद्रा के हैं और इंडियन में बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इंडियन में जो आप देख रहे हैं पहले 3 व्हीकल लाइट व्हीकल्स हैं जो बुलेट प्रूफ है। हाँ जी। दोज आर माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स। उड़ी पहाड़ों की गोद में बसा है और एक बोल शेप्ड शहर है जहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पहाड़ हमेशा उड़ी पर निगरानी रखते हैं। इस जगह की यूनिक ज्योग्राफी हमेशा अलर्टनेस मांगती है। आज इंडियन आर्मी मुझे कमांड पोस्ट ले जा रही है। Well, on your way to command post, you will literally see a signboard that says you are driving on the line of control. Right behind this mountain is the Pakistan occupied Jammu and Kashmir, जहाँ आपको drive करते करते you will see those villages. That's how close Uri is to the LC, which is the line of control. अब शायद जहाँ से हमने देखा होगा पाकिस्तान नजर आ रही है देखने को। एक जगह जो इतनी करीब होते हुए भी इतनी दूर लगती है। I welcome you to command post, ma'am. Thank you. I'll take you forward to the command bridge now. So presently, if you travel across this route, which is the NH1 Alpha, from 2 kilometers from the bridge, you will reach to the first village of POK, that is known as Chakoti. जल्दी का अंदाजा हो रहा है। This is the closest that you can get to the LOC while you visit at Kamanaman Setu post. This bridge erstwhile was a wooden bridge. Thereafter, the bus and trade service was started from this very point, wherein both the countries, as part of confidence building measure, had started this service. पर अब ये bus service नहीं है। Yes, ma'am. This is stopped since 2019 Pulwama attack. As the diplomatic ties have been reduced between both the countries. Okay, I can see the Pakistan flag right here. और ये गेट कभी नहीं खुलता या under some circumstances कभी खोला जाता है? So मैम, जब हमारे important त्योहार होते हैं या कोई भी ऐसा important festival होता है जिसमें हम दोनों countries आपस में आके स्वीट एक्सचेंज करते हैं, उस टाइम पर दोनों साइड के गेट्स खोले जाते हैं और दोनों आर्मीज ब्रिज के 0 पॉइंट पे, जो कि अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आके स्वीट एक्सचेंज करते हैं। तो ये ब्रिज इंडिया ने ही बनाई थी? जी हाँ। बट तब भी only 2/3 belongs to us. Yes. So ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि जो हमारी LOC है वो एक नेचुरल बाउंड्री से डिवाइडेड है। वो नेचुरल बाउंड्री का जो आखिरी किनारा है उसको LOC का कॉर्नर माना जाता है। तो उसको देखा जाए तो 2/3 हिस्सा हमारे इलाके में आते हैं और 1/3 हमारे दुश्मन के इलाके में। और टूरिस्ट इस पॉइंट तक आ सकते हैं? There is absolutely no problem. No, there is no restriction on any tourist traveling to this part of the gate. Earlier, it was not allowed for any tourist to visit this place. Thereafter, from May 2023, this has been open to everybody, and we have a footfall of around 70,000 guests who had visited command post during 2023. And around 1 lakh guests who have visited us last year, that is 2024. And I promise this number is only going to go up because now this video is going to be on curly tails और हमारे सारे travelers को घूमने का बहुत शौक है। And guys, did you know कि भारत में एक ऐसी पॉइंट है जो आप बॉर्डर के इतने नजदीक आ सकते हैं कि आप दूसरा देश अपनी आंखों से देख सकते हैं। Right here at command post in Uri. कश्मीर के इस हिस्से से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर है।
ये जो हमारे सामने वाला फ्लेक्स बोर्ड है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो वो वाला फ्लेक्स बोर्ड है उसके ऊपर उन्होंने इकबाल की पोइट्री लिखी हुई है, जिसमें इकबाल कहते हैं, एक हो मुसलमानों हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर तबे काशगार, व्हिच मींस ऑल द मुस्लिम ताबखा के काशगर टू काशगार प्रोविंस इन चाइना मस्ट कम्स टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर होली काबा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मींस पाकिस्तान इज मेड अप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसी के रिप्लाई में फिर हमने अपनी साइड में अपने फ्लेक्स बोर्ड पोस्ट किए हुए हैं। एक आप बिल्कुल आपने पीछे देख सकते हैं, दैट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। और दूसरा वाला जो है जिस पे लिखा है, हमने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दैट मींस रिलीजन डजंट टीच अस टू बी हेटेड, दे शो दिस नेचर ऑफ कंट्री। तो अगर सबसे खूबसूरती यही है मैम, आपसे शेयर करूं कि चारों फ्लेक्स बोर्ड एक ही पोइट के लिखे हुए हैं जिनका नाम इलामा मोहम्मद इकबाल है। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट किया है, तो हमने रिप्लाई में अपना स्किल नेचर शो किया हुआ है। इन आंखों से जब मैं इस सरहद को देखती हूँ, एक दिल छू लेने वाली खामोशी सी छाई है। ये मिट्टी, ये हवा कभी एक थी, एक ही मुल्क का हिस्सा थी। मुझे याद आती है मेरे दादाजी की कहानियाँ, उनका घर जो सिंध की मिट्टी में बसा था। उनके शब्दों में बस एक ही जज्बा होता था, अपनेपन का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये अल्फाज जैसे आज भी उनकी आवाज में गुनगुनाते हैं। वो तसव्वुर की तस्वीर अब टुकड़ों में बटी है, जहाँ एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मेरे दिल से एक दुआ निकलती है, सरहदें सिर्फ जमीन पर होनी चाहिए, दिलों में नहीं। इंसानियत और शांति का जज्बा ही सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, चकोटी सिर्फ 2 किलोमीटर, जो एक गांव है इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ तक हमारी भारतीय सेना रात दिन चौकन्ना रहकर, पहरेदारी कर हम सबको सुरक्षित रखती है, ताकि हम अपने परिवार वालों के साथ बेचिंतित होकर रह सकें। और अब वक्त आ चुका है कि हम उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करें with all the letters that have been written by you on JK paper, paper of the nation, on this special segment, Sandese Aate Hain. Good afternoon, everybody. प्यारे लगने वाला लेटर। डिफिकल्ट एरिया में हाईएस्ट पोस्ट में जब कोई जवान को अपने घर की याद सताती है और उसी टाइम उसको लेटर मिल जाए, तो उससे बढ़ के उसके लिए और कोई चीज़ नहीं होती थी। गांव में माताजी व पिताजी आपको बहुत याद करते हैं, बोलते हैं कि बेटा कब छुट्टी आएगा। आजकल वासु को कुछ बोलो तो वह सबसे कहता है कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। बांध कर सर पर कफन वो घर से चला करते हैं, मेरे पापा फौजी हैं जवान वो मुश्किलों से कहाँ डरते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं और हमारे विचार भी स्वतंत्र रूप से हैं। तो हम बेसिकली खुले अपने विचारों में, अपने देश में खुले तरीके से रह सकते हैं। वाहेगुरु से प्रार्थना करती हूँ आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। मामी ने दी हुई ड्रेस लोहड़ी के त्योहार पर मैं स्कूल पहन कर गई। उम्र हो गया, आपका शादी का दिन निश्चित करेंगे, आप कब छुट्टी आ रहे ये मेरे को बताओ, मैं उसका पहले लड़की ढूंढ के रखेंगे, उसके बाद आप आने के बाद जाके मिल के आएंगे। अपने मैसेज के लिए कुछ कहना चाहूँगा। प्लीज। दूर सही मजबूर सही, दूर सही मजबूर सही, पर याद तुम्हारी आती है, तुम नाम वहाँ पर लेती हो, आवाज यहाँ तक। मम्मा को बोलना कि मेरे को ना डांटे। पापा आपकी बहुत याद आती है, मिस यू, आई लव यू पापा। आई लव यू पापा। उसको अपने पापा पर बहुत प्राउड है। आई लव यू माई डियर हस्बैंड, प्राउड ऑफ यू। मैं मेरी बेटी को बहुत ही मिस करता हूँ और वो भी मेरे को बहुत मिस करती है। जब भी मैं छुट्टी काट के आता हूँ तो वो मेरे को मिस करती है, तो कम से कम 3-4 दिन तक वो बीमार हो जाती है, तो उनको बहुत ही बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू।
जो मेरी मदर है उधर मुझे बहुत मिस करती है, बोलते हैं कि दिया जाए, लेकिन इधर भी सर्व करना जरूरी है क्योंकि भारत देश भी एक हमारी माँ है। उरी में तैनात हमारे वीर सैनिक जो वहाँ बर्फ की ढकी पहाड़ों और खतरनाक परिस्थितियों में दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं, उनको हमारा तहे दिल से शुक्रिया। संदेश से आते इनिशिएटिव से जेके पेपर की कोशिश है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा स्कूल, 17 से अधिक शहरों और जवानों के परिवारों द्वारा लिखे गए लाखों हाथ से लिखे पत्र उनको संदेशी के रूप में पहुँचाए जाए। ये सारे खत जेके पेपर के सस्टेनेबल पेपर पर लिखे गए हैं जो एग्रो फार्म फॉरेस्ट्री के मॉडल पर एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से बनाए जाते हैं। इससे लाखों किसानों को रोजगार मिलता है। हमारी दुआ है कि ये प्यार भरे संदेश आपके दिल को छू जाएं और आपके मनोबल को और मजबूत बनाएं। इंडियन आर्मी के जवानों की नरम दिल देखकर आंखें नम सी हो गई। फिर इन्होंने मुझे इनवाइट किया पोस्ट देखने के लिए। ये एक पुराना बंकर बना हुआ है, पर अब हम जा रहे हैं चौकस की ओर, जहां मिलेगा हमें नया बंकर। ये टेरेन इतना टफ है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती। यहाँ आप सिर्फ ट्रैक कर कर जा सकते हो पहाड़ों के बीच। कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करे, शेर को भी जगाकर शिकार करते हैं, राजपूत है हम। मैं हूँ कश्मीर की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स पर 13,000 feet above the sea level, extremely close to the fence of line of control, जहां हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे आंधी आए या तूफान। Can't believe it, but I'm actually, in fact, we are actually walking by the fence. हमारी पेट्रोलिंग रात दिन चलती रहती है। जिस एरिया को डोमिनेट करते हैं हम अपनी फेंस की सुरक्षा करते हैं और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमारी पेट्रोलिंग जारी रहती है। सर, हम इतनी ऊंचाई पर है, आई कैन सी द स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑल अराउंड मी। किस तरह का गियर आप लोग पहनते हैं? सो बेसिकली जब हम यहाँ पे डिप्लॉयड है तो हम यहाँ पे जो क्लोथिंग पहनी हुई है वो 3 लेयर में पहनी जाती है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट पहना चाहता है मैं ऊपर से नीचे स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मेरे सर पे जो बैलिस्टिक हेलमेट है लगभग उसका वेट 4.5 किलो होगा। उसके बाद मैंने जो अपनी आंखों पे प्रोटेक्शन के लिए पहना हुआ है इसको बैलिस्टिक गॉगल्स बोलते हैं। यह किसी भी गन शॉट से बचाने के काम आता है। इसके बाद जो मेरा नीचे आने के बाद जो जैकेट आपको दिख रही है, ये जैकेट BPJ जैकेट के नाम से जानी जाती है। इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो कि मैगजीन, ग्रेनेड्स वो लगाया जा सकता है। इसके बाद जो मेरे हाथ में हथियार है, इस हथियार को SIG 716 बोलते हैं। इस वेपन का वजन एक मैगजीन के साथ लगभग 5 kg बनता है। इसके बाद मैंने अपने एल्बो और नी की प्रोटेक्शन के लिए एल्बो और नी गार्ड्स पहने हुए हैं। यह मेरे को किसी भी फॉल से बचाने में इस्तेमाल आते हैं। इसके बाद फाइनली सॉक्स रहते हैं। अभी क्योंकि मौसम ख़राब नहीं है तो मैंने सिंगल ट्राउज़र पहना हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा ठंड महसूस होती है वो पैरों से महसूस होती है। इसीलिए हमारे को ECC क्लोथिंग में एक और फुट वार्मर नाम का इक्विपमेंट भी मिलता है जो कि कुछ वार्म पैड्स होते हैं। ये पोस्ट आए छोटा हो बट इट्स वेरी वेरी सेल्फ सफिशिएंट। सब कुछ है यहाँ पर बिकॉज हमारे जवान यहाँ पर रहते हैं 24 घंटे, बिल्कुल नीचे नहीं जाते। दे ऑल्सो हैव अ कुक हाउस हियर एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू टेक यू। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस बिकॉज आपको तो पता ही है मुझे खाने पीने का कितना शौक है। सो आई एम गोइंग टू गेट अ ग्लिम्प्स इनटू व्हाट्स इन देयर मेन्यू टुडे। लेट्स गो। गोभी आलू, रोटी, छोले, चावल, रायता और खीर, एक सिंपल घर जैसा खाना, पर पहाड़ की चोटी पर जवानों के साथ इसका मजा लेने का अलग ही एहसास है। हर बाइट के साथ उनका चस्पा और मेहमान नवाजी महसूस होती है। और खाना तो बहुत स्वाद है। आई लव गोभी आलू एंड छोले जो बने हैं यहाँ पर।
मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि कर्ली टेल्स के माध्यम से मुझे भारतीय सेना के साथ बैठने, बातें करने और उनकी दिल की बातें सुनने का मौका मिला। ये मत समझना कि मैं यहाँ अकेले थी, मैं यहाँ आप सबके साथ थी, हमारे फॉलोअर्स और जेके पेपर जिन्होंने हमें इस मिशन में हमारा साथ दिया। उरी तक का ये सफर हम सबका था। जहाँ खड़ी है जिंदगी की हर मुश्किल, वहाँ जवान अपनी जान से बढ़कर खड़े हैं। वो देश की वीरता है जिन्हें हम अपने दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इट्स वेरी वेरी नाइस वीडियो, एक बहुत अच्छी वीडियो जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दिस। और इस वीडियो को देखने के बाद मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि हमें एक अंदाजा हुआ कि संदेशे आते हैं नाम की सीरीज भी कर्ली टेल्स की तरफ से आती है, और उसमें वो मुख्तलिफ जो आर्मी पोस्ट हैं अराउंड द इंडियन बॉर्डर वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे फौजियों से, सिपाहियों से मिलते हैं और उनको उनके खतूत वगैरह भी पहुँचाते हैं, और फिर उस इलाके का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपको मिलता है। वेल सिर्फ और सिर्फ उरी नहीं, उरी के अलावा और भी बहुत से ऐसे इलाके, छोटे छोटे शहर, गांव जो कि अलोंग दिस लाइन ऑफ कंट्रोल हैं, वो बिल्कुल ही साथ साथ हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की बात क्यों कीजिए, आप ज़रा थोड़ा सा नीचे जो इंटरनेशनल बाउंड्री है आप उसकी तरफ भी आ जाइए तो आप ये चीज़ देखेंगे कि बहुत से ऐसे एरिया स्पेसिफिकली राजस्थान वाली साइड पे और पंजाब के जो अलोंग जो इलाके हैं वो इस तरह से हैं कि आधा गांव इंडिया में है तो आधा पाकिस्तान में है। हाँ जी, बिल्कुल। सो ऐसा है। और आपको याद हो कि जब हमने कश्मीर विजिट किया था, जो हमें लेके भाई जा रहे थे तो वो बता रहे थे कि एक तरफ हमारे मेरा भाई उस तरफ रहता है और मैं इस तरफ रहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। फैमिलीज जो हैं वो इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद से डिवाइड हो गई, और जब आप अलोंग दिस लाइन ऑफ कंट्रोल आप ट्रेवल करते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ फ्रॉम पाकिस्तान साइड, तो आप ये चीज़ देखते हैं कि बीच में सिर्फ और सिर्फ दरिया है, और बाज़ जगह पे दरिया जो है वो इतना ज़्यादा तंग हो जाता है कि आप अगर बिल्कुल वो जो एक पॉइंट है वहां पे आप खड़े होके दूसरी साइड पे आप आवाज दें तो सामने वाला बंदा ना सिर्फ आपको क्लियरली देखता है बल्कि आप उसकी बात सुन सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालांकि आप ये चीज देखिए कि बीच में इतना तेज दरिया झेलम जो है वो बहता है वहां से। सो खैर वो वाला इलाका जो है वो सारे का सारा वहां पे उसको दरिया नीलम कहा जाता है, झेलम वो आगे जाके बन जाता है, लेकिन बहरहाल एक दरिया जो है वो सेम है। सो एनीवेज यार बड़ा हार्ट टचिंग सा एक मोमेंट था। और जो है उससे पहले मैं एक बात ये करूंगा कि भाई डेफिनेटली काम्या जानी जो है और इनकी टीम कर्ली टेल्स, उनकी कहीं ना कहीं तो ऐसी पहुंच है कि मतलब वो अपनी उन पोस्ट तक गई हैं कि जहां पे एक आम बंदे को रसाई नहीं होनी चाहिए, कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, कैमरा बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल ऐसी भी जगह हैं जहां पे आप ना सिर्फ उन पोस्ट तक जाते हैं बल्कि आप जो है मतलब वहां पे बाकायदा टूरिस्ट स्पॉट्स बने हुए अलोंग दिस लाइन ऑफ कंट्रोल, आप वहां पे बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। आगे तक गए हैं ना, और उनकी वजह से पूरी दुनिया ने ये जगह बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं ये चीज कहूंगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साइड पे अगर आपको कभी इंडियन साइड से भी ट्रेवल करने का मौका मिले तो थ्रू आउट दिस लाइन ऑफ कंट्रोल दरिया के साथ साथ जब तक सड़क जा रही है तो आपको वहां से पाकिस्तान नजर आएगा, यहाँ से आपको इंडिया नजर आता है। और अच्छा मजे की बात यह है कि जितने लोग वहां ट्रेवल करते हैं इंडिया वाली साइड के जितने लोग हैं उनका इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान की साइड पे, पाकिस्तान से, और यहाँ से जो जा रहे हैं वो टोटल वहाँ पे। मुझे याद है जब हम लोग गए थे तो हमें उन्होंने बताया कि यहाँ से आगे इंडिया नजर आता है, और मैं और भाई बस ऐसे ही थे कि कहाँ से नजर आता है, हमें भी देखना है। नहीं वो कितनी सारी वाटरफॉल्स वगैरह देखी, वो सब खास तौर पे जो कुंडलशाही वाली साइड है उसके ऊपर जितनी वो वाटरफॉल्स हैं। अच्छा वैसे एक चीज है, मतलब हार्श क्लाइमेट तो उन्होंने वहां का दिखाया कि बर्फें पड़ी हुई, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी रीसेंट वीडियो है इनकी। लेकिन अगर आपने कश्मीर की ब्यूटी को सही तरह से एक्सप्लोर करना है तो वो बरसात जब पड़ रही हो तो तब का टाइम, उसमें कश्मीर फेमस अपनी ग्रीनरी की वजह से। अभी तो खैर जो है वो बिल्कुल एक ऑटम वाला और वो विंटर्स वाला एक था मौसम, लेकिन बहरहाल कश्मीर सर से पांव तक खूबसूरती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अबाउट दैट हार्ट टचिंग मोमेंट जो मैं बात कर रहा था वो ये कि आप ये चीज़ देखिए कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए मतलब वहाँ पे देख रहे हैं उरी,
और वो शहर और वहाँ के लोग और वहाँ मतलब क्या फर्क महसूस किया आपने? किसी किस्म का कोई फर्क नहीं, ना बातचीत के अंदर, ना खाने पीने के अंदर, ना पहनावे के अंदर। सेम था। और उसके साथ आप कम्युनिटीज वहाँ पे हैं, जो शहर बना हुआ है उरी शहर, उसको आप देखें और अपना मुजफ्फराबाद अगर याद करें तो आपको मोरलेस एक जैसा इवन मुजफ्फराबाद से अगले जो इलाके हैं वो भी वैसे ही मेहमान नवाज हैं, जो मेहमान मतलब कश्मीरी भाई जितने भी हमने देखे हैं उनके लहजे में एक खास मिठास है। अच्छा, मेहमान नवाजी की अगर बात करो तो ये आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट में नजर आती है। मतलब अगर आपने कश्मीरीज में आप वो चीज देखोगे, आप पंजाबीज में भी आप वो चीज देखोगे, आप इंडिया के किसी कोने में चले जाओगे, अगर आप वहाँ पे मेहमान हैं तो वो आपके साथ इसी तरह ट्रीट करेंगे। मतलब मेहमान भगवान का रूप होता है, कहा जाता है ना, तो उस तरह ट्रीट भी किया जाता है। इसी तरह आप ये चीज देख लीजिए कि यहाँ पर आप किसी भी दूर अफ्तादा इलाके में चले जाएं, जो जितना मर्जी दूर हो, अगर आप उनके मेहमान बन के वहां पे गए हैं तो वो चाहे उस चीज को अफोर्ड ना करते हैं, वो अपना सब खोल के आपके सामने रख देते हैं कि आप आए हैं तो आप करें। और फिर आप ये देखेंगे कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप कौन हो, वो मेहमान नवाजी सबके लिए। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको ना, वो हम बता रहे थे कि एक जैसी चीजें हैं। मैं ज़ारक साहब वही वीडियो देखते बात कर रही थी कि यहाँ तक कि जब उन्होंने वो स्कूल दिखाया ना जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी और सारा कुछ हो रहा है, तो जो खवातीन थी उनके नेल्स पे मेहंदी लगी हुई थी, ठीक है। और हमारी भी यहाँ सेम कश्मीर की जितनी भी बहनें हैं उन्होंने इसी तरह से नेल्स पे मेहंदी लगाई थी। इवन हमारे कुछ नेबर्स हैं कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो सेम वही लहजा, उसी तरह से बात करने का तरीका और नाखूनों पे मेहंदी। सो बात करने का मकसद ये है कि जो एक पॉलिटिकल डिवाइड है, और मैं इसको पॉलिटिकल डिवाइड ही कहूँगा, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मीडिया एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपकी ब्रेन वॉशिंग के अंदर, चाहे वो फॉर द राइट रीजंस कर रहा हो या फॉर द रॉन्ग रीजंस कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस आई वुड से कि मीडिया ने अपना पार्ट दोनों साइड्स के हेट्रेड को बढ़ाने के अंदर उन्होंने किया है। बिकॉज इस चीज को बड़ा इजीली से डिफ्यूज किया जा सकता था, इस चीज को बेहतर करने के बहुत से मौके पाकिस्तान के पास भी आए हैं, लेकिन उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाया गया जस्ट बिकॉज के। अब यहाँ पे क्या कहना चाहिए, मैं अगेन वही वाली बात रिपीट करूंगा जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट करके लाखों करोड़ों लोगों को उस चीज़ के पीछे लगा तो ज़रूर दिया जाता है, लेकिन ये किसी एक बंदे की या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की ग्रीड होती है जिसके पीछे लाखों लोग दोनों साइडों के वो सफ़र कर रहे होते हैं। मुझे इस रीज़न के तहत ना काम्या की वो एक ही बात मुझे बड़ी पसंद आई, वो ये कि सरहदें होनी चाहिए लेकिन सरहदें दिलों में नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जब ये दिलों के अंदर, और ये दिलों के अंदर सरहद कौन पैदा करता है? बेसिकली पॉलिटिकल स्लोगन्स करते हैं जी। न्यूज़ ऐसी नफरत पैदा कर दी जाती है जिसके बारे में उस बंदे को पता ही नहीं होता कि वो नफरत क्यों करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज का बेनिफिट किसी को भी हुआ है, या हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को। और मतलब आप न्यूज से हट के बात करें ना, तो जो लोग इंडिया से यहाँ आते हैं या यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो क्या प्यार नहीं मिलता उनको? यही कहते हैं कि भाई बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। तो ये चीजें कहाँ जाती हैं? फिर वो आप वाली बात कि जब यही लोग बाहर किसी कंट्री में इकट्ठे रहते हैं। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ ना, कि इकट्ठे रहते हैं एक ही कमरे के अंदर, एक रूम शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, त्योहार शेयर करते हैं, अपनी जिंदगियां शेयर करते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ एक दूसरे के ताल्लुकात बनाते हैं, दूसरे से वो बात करते हैं। आप देखें कि एक वापस जा रहा है तो तोहफे तहफ़ दे के भेजा जाता है कि ये मेरे उस दोस्त ने भेजा। तो क्या हो जाता है कि जब अपने अपने देश में, अपने मुल्क में वापस आते हैं तो साथ ही वो हिंदू वो क्या इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड। मैं एक बात यहाँ पे ये कहूंगा कि मजहब के नाम पे तो डिवाइड है ही नहीं। मजहब के नाम पे कोई डिवाइड नहीं है। वाई? बिकॉज हर एक का अपना अपना बिलीफ है और वो मुकम्मल तौर पे इस चीज के अंदर खुद मुख्तार है। मैं मुसलमान हूं ना, अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे आप जितना मर्जी कर लीजिए, जब तक मैं अपना बिलीफ खुद छोड़ने पे मजबूर नहीं होऊंगा, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। और इसी तरह ना मैं आपको प्रेशराइज कोई दूसरा नहीं कर, इसी तरह मैं आपको नहीं चाहूंगा कि आप कतन अपने बिलीफ को आप छोड़े। सो मजहब को, रिलीजन को एक साइड पे कर देना चाहिए। यहाँ इंसानियत को तो सामने देखिए, यही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। मतलब आप इंडियन हैं, सो बी इट, मैं पाकिस्तानी हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। लेकिन आप ये चीज देखिए कि बहरहाल मैं आपका हमसाया हूँ और आप मेरे हमसाए हैं, और ये इवेंचुअलिटी तब्दील नहीं की जा सकती। सो अगर किसी एक को तकलीफ होगी तो इस पूरे खत्ते को तकलीफ होगी। एक सिंपल सी बात है, बाउंड्रीज होनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बाउंड्रीज और ये सरहदें दिलों के अंदर नहीं होनी चाहिए। अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, बड़ा मजा आया इस वीडियो को देख के।
और हम इसके अलावा कोशिश करेंगे कि हम और भी वीडियोस को देखें जिसके अंदर मतलब जो अब ये खास तौर पे पाकिस्तान के जो और बॉर्डर्स हैं राजस्थान वगैरह वाली साइड पे, और इसी तरह अमृतसर वाली साइड के ऊपर, और इसी तरह फिर इंडिया के जो चाइना के साथ जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि कर्ली टेल्स ने वीडियोस बनाई हैं, हम उनको भी देखेंगे। हर जगह पे इसी तरह ही होता है जी, जो फौजी खड़ा हुआ है वो अपने मुल्क के लिए खड़ा हुआ है, वो अपनी जॉब पे है, और उसके पीछे उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले उसको इसी तरह याद करते हैं जैसे आपका सोल्जर करेगा या मेरा सोल्जर करेगा। सो सोल्जर्स इस चीज से बियॉन्ड है। बिल्कुल, और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था जब उनको लेटर्स दिए, उन्होंने पढ़ा, मतलब लिटरली दिल को छूने वाले वो आंखें नम होती हैं। आप अल्फाज में प्यार नजर आता है उनके, एक लफ्ज के अंदर आपको मोहब्बत नजर आ रही है। मतलब है वो सोल्जर्स जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट वो वाले लेटर्स जो उनके बच्चों ने, उनकी फैमिली ने लिखे थे, जाहिर है अंदर से एक ना अलग तरह का नरम इंसान बाहर आप देखो ना कि जब आप इस तरह की लाइंस पढ़ते हो तो वो कुछ अंदर टूट सा जाता है ना, तो ऐसे होता है। सो एनीवेज जी, बहुत खूबसूरत वीडियो, बड़ा मजा आया ये देख के। और प्लीज मैंने जो बातें की उनको मीडिया और प्रोपेगेंडा, खास तौर पे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो होता है, दोनों साइडों के लोग अगर देख रहे हैं तो उसको जरा हटा के मेरी बात के ऊपर गौर कीजिएगा, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो, इस पे हमारा रिएक्शन, हमारी बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।